साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक थिंकिंग बहुत समावेशी थिंकिंग है। हमेशा उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का कॉन्सेप्ट दिया है और हमेशा टेक्नोलॉजी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे नागरिकों को उसका बेनिफिट मिले, हमारे स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, टीचर्स को, एकेडमिशियंस को, सबको उसका बेनिफिट मिले, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। इसीलिए इंडिया एआई मिशन जिसको अप्रूव किया था पिछले वर्ष मार्च में, उस पर तुरंत लगातार काम चल के जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि हमको सबके लिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी क्रिएट करनी है, यानी ऐसी कंप्यूट फैसिलिटी जो सबको अवेलेबल हो, जिससे कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो सके। तो उस विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया एआई मिशन अप्रूव किया था। उसमें काम हुआ, अगस्त में आरएफपी फ्लोट हुआ और 4 महीने के अंदर अंदर जो कंप्यूट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो जीपीयूज खरीद के ऑलरेडी अपने डेटा सेंटर्स में लगा रखे हैं और लगा रहे हैं, उन सब का कंप्लीट एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से एम्पैनलमेंट हुआ और आज उनके फाइनल एम्पैनलमेंट की लिस्ट आने के बाद में जो 10,000 जीपीयू का मिशन का टारगेट था, उसके अगेंस्ट 18,693 जीपीयूज का एम्पैनलमेंट हुआ है और इसमें बहुत ही हाई एंड जीपीयूज H100 12,896, 12,896, H200 1,480, MI325 और MI300X 742, इस तरह से 15,000 के आसपास हाई एंड जीपीयूज अप्रूव हुए हैं और एम्पैनल हुए हैं। इसमें से 10,000 ऑलरेडी अवेलेबल है, जो जैसे ही अग्रीमेंट साइन हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर, वो तुरंत हमारे रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को, एकेडेमिया को, स्टूडेंट्स को, सबको अवेलेबल हो जाएंगे। आप इस चीज़ को समझने के लिए 10,000 जीपीयू और 18,000 जीपीयू कितनी बड़ी संख्या है वो समझने के लिए देखें अगर आप, तो पूरा जो डीप सीक मॉडल है वो 2,000 जीपीयूज पे ट्रेन हुआ है। यानी अब अपने पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ गई देश में जिससे कि कई फाउंडेशनल मॉडल्स हम क्रिएट कर सके, भारत के अपने एआई मॉडल हम क्रिएट कर सके। इसीलिए आज एआई मिशन के सेकंड पिलर पे काम ऑलरेडी चालू हो रखा था। आज उसका कॉल फॉर प्रपोजल्स फॉर क्रिएटिंग एआई मॉडल्स, फाउंडेशनल मॉडल्स प्लस एप्लीकेशन ओरिएंटेड मॉडल्स, उसका कॉल फॉर प्रपोजल का प्रोसेस चालू हुआ और इसमें भी प्रधानमंत्री जी की समावेशी इकोनॉमिक थिंकिंग का ध्यान रखा गया है कि हर महीने जो भी अपने प्रपोजल्स देना चाहें वो देंगे और एक बहुत ही टेक्निकल बॉडी, जो कि टेक्निकल ग्रुप, जो कि एआई की टेक्निकल भाषा को, टेक्निकल बारीकियों को समझता है, वो उनको इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करके उन पे काम चालू करेंगे। अब तक हमारी जानकारी में कई ग्रुप्स हैं, कई स्टार्टअप्स हैं, कई आईटी सर्विसेज की कंपनीज हैं जो कि एआई मॉडल्स बना रही है। तो ये कंप्यूट फैसिलिटी क्रिएट होने से बहुत अच्छी सुविधा सबको मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट कंप्यूट फैसिलिटी, सेकंड पॉइंट अपने भारत के एआई मॉडल्स और तीसरा पॉइंट एप्लीकेशंस। बहुत ज़रूरी है कि एआई का उपयोग ऐसी चीज़ों के लिए हो जिससे कि देश में एक बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिले देश को, जैसे एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो 18 एप्लीकेशंस जो अप्रूव हुई है, उन एप्लीकेशंस को भी जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। ये एग्रीकल्चर, लर्निंग डिसेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, आज एआई मिशन में सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एआई की। तो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के तहत जो काम चल रहा है उसमें 8 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और इन 8 प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बायस को ख़त्म करना, किस तरह से एआई में डेटा की प्राइवेसी मेंटेन हो, और साथ ही साथ 5 नए प्रोजेक्ट्स जिसमें डीप फेक को कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें आरंभ हो गई है। तो ये बहुत एक सुदूरगामी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट समावेशी सोच है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, उसमें समावेशी डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबके लिए टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कैपेबिलिटीज़ बने,
उसी भावना के साथ AI मिशन का काम चल रहा है। धन्यवाद। As all of you know, our Prime Minister's economic thinking is very inclusive economic thinking. Every program that he has created has basically been for the benefit of all the citizens of India, and in the same spirit, the India AI mission has also been working on that spirit, and it was approved by the Honorable Prime Minister in March 2024, and in a very short time frame, starting August 2024, we have created the first important biggest pillar of this India AI mission, that is the Common Compute Facility. And the results of the empanelment process, which started last August, which got completed last week, has been very good results. Against a target of 10,000 GPUs, we have empaneled 18,693 GPUs, and these are really high-end GPUs. Out of the 18,693 H100 GPUs, which are very powerful GPUs, these are 12,896 H100s, 1,480 H200s, 742 MI325 and MI300X. So overall, about 15,000 very high-end GPUs have been empaneled in this process. To give you the context, DeepSeek has been trained on 2,000 GPUs, is what has been reported by the media. So this is a very important common compute facility which has got created as a part of the India AI mission, and that shows our Prime Minister's commitment to democratize technology, inclusive growth, and that is the economic thinking which our Prime Minister has put in practically every economic program. And very happy to share with you that based on this common compute facility, the startups who wanted to develop foundational models will get the opportunity to develop India's own foundational models now, India's own LLMs and models which are foundational models, plus the models which are focused on particular sectors or particular applications or particular problem. So this will be a very big service to the country in the sense that many large problems can be solved. We are starting the call for, we started the call for proposals today, and with this we will start a series of discussions with the startups who want to, startups, IT services companies, the established companies, the academia, the researchers, to give their proposals for starting the foundational, for creating the foundational models. This will be a continuous ongoing process. Every proposal, by the 15th of every month, the proposal that we receive will be given to a technical committee, a technical body. That technical body will be evaluating purely based on technical parameters, the way we have done the semiconductor program, where the semiconductor mission is basically a purely techno-financial team. Same structure we are following here in AI mission also. It will be a technical team which evaluates the proposals, and then we fund those proposals. So these are the first two pillars of the India AI mission. The third pillar is about the applications. As you know, once we have the apps developed, then we can really solve many problems which are at population scale. So 18 applications in 3 fields, agriculture, learning disability and climate change, have been approved for the first round of funding, and many more applications are working on it to create more applications. The fourth pillar is about the safety concerns related to AI. So AI Safety Institute has been working on it. It's a very interesting model where any institute which wants to work on AI safety can be part of this institute, part of this initiative. It's a virtual institute based on hub and spoke. So 8 projects have been approved as a part of the Safety Institute, and five new projects are opened for proposals today. These relate to privacy, these relate to algorithmic purity or algorithmic safety issues. They also relate to detection of deepfakes. And the approach here is techno-legal. As we have followed the approach in the telecom sector and in the data protection bill, the approach is techno-legal instead of a purely legal approach. It's a techno-legal approach, so that tools which can actually detect deepfakes, which can
which can address the safety concerns can also be developed, which will be for India and for the world. So friends, I would like to say that Prime Minister's mission of having his economic thinking of having inclusive growth and democratizing technology is getting reflected in the progress in the India AI mission. So do you think Thank India you. will be able to take a leadership role? साथियों, महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन्स चली है इवैक्यूएशन की। रात कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इससे करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। और आज भी कंटिन्यूसली स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है रेलवे की टीम, और तीनों के तीनों जनरल मैनेजर्स, एनसीआर के जीएम, एनईआर के जीएम और नॉर्दर्न रेलवे के जीएम प्लस रेलवे बोर्ड के अंदर चेयरमैन, मेंबर्स, सब के सब कंटिन्यूसली राज्य सरकार के साथ मिलके अपने जो भक्तजन आए हैं महाकुंभ में उनको वापस अपने गंतव्य पे पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और बहुत ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी श्रद्धालुओं के साथ कि जिस तरह से आपके लिए सुविधाएं बनाई गई है और जो रेलवे और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो भी आपको वहाँ पर बताया जाए वैसा ही करें। और बहुत बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं जिससे कि जैसे जैसे ट्रेन आती जाए वैसे आप होल्डिंग एरिया से आके ट्रेन में बैठ के अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। कल की तरह आज भी बहुत बड़ी व्यवस्था है और अगले कई दिनों तक इस तरह से लगातार एक मिशन मोड में काम चलता रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, बहुत ही आप सावधानी के साथ हर काम को करें और जो प्रशासन की तरफ से आपको उस वक्त में बताया जाए वैसा ही करें। धन्यवाद।